ओके सो ऑडिबल हूँ अभी? यस सर। ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिन लोगों ने मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बासव नाथ है। मैं तुम्हारा यूनिक्स और या तो इंट्रोडक्शन टू यूनिक्स और इंट्रोडक्शन टू लिनक्स का सब्जेक्ट लूंगा मैं, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके सो मेरा चेहरा मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा शायद आज के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई, ताकि तुम लोगों को चेहरा देख सको, तो एक विजन बना सको कि सर ऐसे है। ओके सो अर्नब, मैंने तुमको बोला था कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, बट तुमने नहीं बनाया, क्यों? सर सर भूल गया सर। अरे बना देना आज, ठीक है? यस सर। और तुम लोग को सब पता है ना क्या अटेंडेंस के बाद फीडबैक अपडेट करना होता है? ये सब पता है, सब कुछ पता है? यस सर। ओके तो हर एक क्लास के बाद ही मैं 2 मिनट के अंदर मैं अटेंडेंस और टॉपिक्स अपलोड कर दूंगा ईआरपी पे। तुमको बस जाके फीडबैक अपडेट कर देना है ताकि तुम्हारे अटेंडेंस अपडेट हो जाए, ठीक है? और हर एक क्लास के बाद में मैं जो कराऊंगा नोट्स, सारे के सारे नोट्स मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा। सो गूगल क्लासरूम का कोड, अगर गूगल क्लासरूम में कैसे ज्वाइन करते हैं पता है ना तुम लोगों को? यस सर। कैसे बोलो तो? सर एक पासवर्ड होता है, उसको गूगल क्लासरूम में ज्वाइन क्लास में जाकर वो पासवर्ड। ठीक 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 ठीक। तो तुम ग्रुप बना देना, मैं ग्रुप में वो पासवर्ड दे दूंगा, वो कोड दे दूंगा, और तुम लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पे सारे के सारे जितने भी मैं लेक्चर कराऊंगा, सारे के सारे नोट्स मैं वहां पे अपलोड करूंगा, ठीक है? एंड बाय द वे, और तो कुछ नहीं है। कितने स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तुम लोगों के? एक काउंट ले सकता हूँ मैं? सर 8। ओके 8 में से 5 जन है। ओके सो अर्नव, मेबा, रोशन, सुनिया। ओके 5 जन में से तो 1 जन मैं हूँ, मतलब 4 जन। तो 8 जन पूरा आते हैं या ऐसे ही 4 जन 3 जन ऐसे करके आते हो तुम लोग? सर 4 3 वैसे ही होता है। ओके चलो ठीक है। ओके आज जो हम लोग देखेंगे वो जो बेसिक्स देखेंगे, ठीक है? सो तुम लोग कुछ पूछता वरना तुम माइक ऑन रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पता है? सर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अच्छा। और कुछ? हम्म। और कोई बोलता है या माइक ऑन कर नहीं करते हैं लोग? कोई बोलना चाहेगा प्लीज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
अरे क्लास से भाई तूने कोई रहा तुम यो ना रे ना आइने डोंग कर रहा हूँ भैया जाओ तो क्लास नहीं तुम जाओ ओके सो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। तुम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है यूनिक्स और या तो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स भी बोलते हैं या तो यूनिक्स शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको सीखने से पहले हम लोग को पहले कुछ चीजें जानना पड़ेगा, कुछ चीजें जो अर्नब तुमने बोला है कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, चलो ठीक है, तो उसको हम लोग इनसाइड में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तुम बता सकते हो अर्नब? बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंसेस क्या होता है? या तो कोई भी तुम लोग अगर माइक ऑन करके बोल सकते हो या तो चैट में लिख सकते हो तो लिख सकते हो, कोई भी। या तो अर्नब बोलना चाहो तो, क्योंकि तुम ही तो बोलते हो, बाकी तो सब म्यूट करके रखे हुए, पता नहीं। बोलो अर्नब। सर पता नहीं सर। ओके चलो ठीक है, तो तुम्हारे पास मोबाइल फोन तो होगा ही। यस सर। ओके, मोबाइल फोन्स में फेसबुक व्हाट्सएप ये सब इंस्टॉल तो होगा ही। सो उनको हम, हाँ सर। हाँ उनको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। ठीक है, जितने भी मोबाइल फोन में जितने भी फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, ट्विटर होता है, टिंडर होता है, जो भी है, ये सारे चीजें को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। और एप्लीकेशन का दूसरा नाम होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम लोगों का यूजर के नीड को पूरा करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूजर के नीड को पूरा करता है। ठीक है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। यूजर के नीड का मतलब क्या होता है? जैसे फेसबुक क्या नीड पूरा करता है मेरा? फेसबुक में मैं टाइम पास करता हूँ, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, ये एक मेरा नीड्स है। मेरे टाइम पास के लिए मैं वीडियोस देखता हूँ, दोस्तों से मैं बात करता हूँ ताकि उन लोगों से मैं कनेक्टेड रहूँ। सो ये हम लोगों के नीड को पूरा करता है। सो दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम मतलब क्या होता है? हम लोग उसको कोडिंग करके बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन को, फेसबुक को कोडिंग करके बनाते हैं। तुम लोग को प्रोग्रामिंग मिलेगा सब्जेक्ट C++। सो एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज ए प्रोग्राम व्हिच कंप्लीट्स आवर डेली नीड्स। ओके, जो हमारे डेली नीड या तो टास्क को कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है अर्नब, मैंने क्या बोला? सॉफ्टवेयर क्या है, क्या बोला मैंने? सर जो हमारे डेली नीड्स को पूरा करता है उसको सॉफ्टवेयर जैसे बोलता है। हाँ, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्या करता है हमारा? सर व्हाट्सएप हम लोग वहाँ पर चैट यस, करते हैं। हाँ कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को भी शेयर करते हैं। सो दीज आर नोन एज की सॉफ्टवेयर जो हमारे डेली नीड्स को पूरा करे। अगर सिंपल वे में, कोई तुमको ऐसे नहीं बोलेगा, तो सिंपल वे में अगर याद रखना होता है कि आज के बाद अगर तुमको कोई कुछ पूछे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर तुम बेसिकली बोलना इट इज ए प्रोग्राम जो हमारे डेली टास्क को या तो डेली नीड्स को पूरा करता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो वो होता है सॉफ्टवेयर। अभी आते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर क्या होता है? जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के अंदर जो होता है चीजें, वो होता है एप्लीकेशन। ये जो वो होता है सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते। बट जो मोबाइल फोन है तुम्हारे, जो मोबाइल फोन कैमरा हो गया, वॉल्यूम बटन हो गया, जो उसके बाद पावर बटन हो गया, सो दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर जो हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, देन माउस हो गया, सो दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो हार्डवेयर क्या होता है? जो चीज को हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं। अगर सिंपल वे में बोलूं, द थिंग दैट विच वी कैन टच एंड फील। ओके, सो दीज आर नोन एज हार्डवेयर। तो आज से अगर तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंस बोल पाए, तुम बोल पाओगे? हार्डवेयर क्या होता है? जो चीज हम लोगों को टच एंड फील कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU, यूपीएस, मोबाइल फोन्स, ये कुछ भी चीजें जो हम लोग टच
टच कर सकते हैं या तो उसको फील कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे एक प्रोग्राम होता है जो हमारे डेली बेसिस के नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, तो यूनिक्स हो गया एक सॉफ्टवेयर जो हमारे नीड्स को पूरा क्या करता है। जो तुम जो अभी ये जो मेरे स्क्रीन देख रहे हो, ये जो स्क्रीन देख रहे हो मेरा कंप्यूटर का, ये जो सारे स्क्रीन देख रहे हो, ये कौन पॉसिबल कर रहा है? ये तुम्हारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल कर रहा है। जैसे मेरा हो गया मैक ओएस, ठीक है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेरा। तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन को देख सकते हैं, जिसके मदद से हम लोग किसी इंटरनेट में जाके कुछ चीज़ें को सर्च कर सकते हैं। तो सारे के सारे ये जो इंटरनेट में मैंने आज ये वेबसाइट खोल के रखा, ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो मैं ये चीज़ों को देख नहीं सकता था। तो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंप्लीट्स आवर डेली टास्क। हो गया? समझ में आया अर्नब? यस सर। ओके। तो तुमने अभी तक मैंने दो चीजें पढ़ाया है। एक होता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड व्हाट इज ए यूनिक्स। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का डिफरेंसेस हो गया, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहा है। आई विल आल्सो पुट दैट लिंक इन योर ईआरपी। एंड याद रखना, मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं स्टोरी के बेस के ऊपर पढ़ाता हूँ और के सारे चीज़ें इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, ओके। सो यस सर। rest of the people, can you please unmute yourself and just can you please tell me whether you understand Hindi or not, please? क्योंकि मैं कुछ ऐसे नाम्स देख रहा हूँ जो शायद नहीं समझते हिंदी, जो मुझे जानना होगा। प्लीज कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट फॉर वंस। समझता हूँ सर। समझते हो? Yes, sir. ओके। यस सर। No, sir. I don't understand Hindi. ओके 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 ओके। सो ये हो क्या बात, पता था मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम, विल जस्ट एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो एक काम करते हैं, दो बार रिपीट कर देंगे। फर्स्ट टाइम विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश, देन वी विल जस्ट अगेन एक्सप्लेन इन हिंदी सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके okay, so only Meva, I think she doesn't understand Hindi and rest of the people can understand, I suppose. Okay okay, so जो हिंदी समझ में आ गए थे उन लोगों को तो समझ में आ गया था। So let's just okay, so what I just did till now is that I taught you two most important thing, that is what is software and what is hardware. Okay, so a software is a program through which we can complete our daily task. For example, you can take WhatsApp, you can take Facebook, you can take PixArt, you can take any editing software like अच्छा, अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या करते हैं, वी यूज एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू मेक आवर सेल्फ लुक मोर ब्यूटीफुल द वे यू आर। ओके, सो ये भी हम लोग का एक टास्क कंप्लीट करता है। सो दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर का क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम जिसके मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी कैन complete our daily task or we can complete our daily needs. ये होता है सॉफ्टवेयर। okay, this is we call software. And what is a hardware? Hardware is a set of instructions or a set of things through which we can touch or feel. For example, keyboard, we can touch it. For and another example, mobile phones, so we can touch it. Keyboard, mouse, UPS, CPUs. So these are the things that which we can touch and feel. These are known as hardware. So these are like 2 marks questions you will be getting in your exam कि ऐसे आ सकता है कि what is software, what is hardware. So if you just closely listen to me till now, so you can write on your own. And remember that in my class it's not like that you have to write in your exam with all bookish language. Okay, so whatever you understand, whatever you think this will be right in your own language, you just write it. Don't worry about the marks. If I see that you have got the concept, so अगर कुछ थोड़ा बहुत mistakes भी हो जाते हैं, I will give you the full marks.
don't worry. Okay, so don't worry about the marks, don't worry about the attendance also. Just understand all the things, and anything, any simple thing, if you don't understand, just ping me or you can call me. So don't worry. Okay, so कुछ भी uncomfortable feel होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, any topic, anything you don't understand, just come to me. You have my WhatsApp number, you have my number, you can call me. And as you are pretty new in these universities, and we are supposed to do this in a offline sessions, so offline session होता तो शायद हम लोग थोड़ा अच्छे से जान पाते एक दूसरे को, फिर भी so कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ERP रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, इफ यू लाइक तुम लोग नए हो तो तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आता है, जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, बट डोंट हेजिटेट कि सर क्या सोचेंगे, सर गाली देंगे, आई वोंट स्कोल्ड. ओके okay, next thing that we are going to see is that what is a Unix. So Unix is an operating system. Unix का दूसरा नाम भी होता है Linux, जो हम लोग देखेंगे. So anyone in your computer you have Linux installed? Arnav, do you have Linux or Windows operating system? Which one? So I have Windows. Okay, so if you can just install Linux in your like dual boot, if you can. अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं तुम्हारे लैपटॉप में कर देता, but I am not here. So just try to install Unix operating system. It will help because we have one lab class also, right? So Yes, sir. So we can do the lab in a online terminal also. So don't worry that. Even I don't have Linux operating system. So don't worry, we'll do it. Okay, so Unix is an operating system just like Windows 7, Windows 10, Windows 9. So Unix is also an operating system which was first developed in 1960. This line you have to remember. कि Unix एक operating system है and it is first developed in 1960. So Unix is an operating system and Unix is an software also which completes our daily needs. Okay, so and it is first developed in 1960. These are the 3 points that you need to remember. Okay, next thing that you need to remember is that GUI means graphical user interface. What does that mean? GUI means whatever. Okay, so graphical user interface means whatever currently you are seeing. What you are seeing? You are seeing a page where it is written Unix introduction, then you are seeing Safari, then some Apple logos, then file edit, whatever you are, then here my name, your name. So rest of the you are seeing some screens with some text, with some information, right? कुछ चीजें तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एप्पल का लोगो है या तो कुछ इंफॉर्मेशन है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन है. यू आर सीइंग सम इंफॉर्मेशन हियर. सो हाउ कैन यू सी दिस इंफॉर्मेशन? तुम लोग कैसे इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हो? विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहता है. विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस we can see some text, we can see some animations, we can see some videos, we can see some visuals. So with the help of a graphical user interface, and Unix system has a graphical user interface. Even every operating system has graphical user interface. तो in future if someone ask you कि हम लोग स्क्रीन को कैसे देख पाते हैं, सो ये सब जो स्क्रीन हो रहा है, ये जो मैंने मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये सो द थिंग दैट वी आर मिनिमाइजिंग राइट नाउ, इवन दो द whatever the task I'm doing, you can see some wallpapers, you can see some text, you can see some files here. So everything that you are seeing is with the help of a GUI, graphical user interface. Okay, so every operating system has graphical user interface. So Unix system also have a graphical user interface. Okay, so देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Unix system also have a graphical user interface similar to Microsoft Windows. Microsoft Windows means your Windows 7 and Windows 8, Windows 10, which provides an easy to use environment. So easy to use environment means
I can click on minimize, it is minimizing. I can click on this Apple logo and I can shut down my computer also. How this can be possible? This can be possible with the help of a GUI. Okay. So again I am repeating. So if I ask in your exam what is a Unix operating system, first you will write Unix is an operating system or a software that completes our basic needs or daily needs, which is also developed in 1960s. ओके सो ये पार्ट हो गया. क्या हो गया? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है एंड इट इज डेवलप्ड इन 1960. ये हो गया एक लाइन का. नेक्स्ट यू विल राइट यूनिक्स सिस्टम हैज आल्सो ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक सेम एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यूनिक्स सिस्टम के पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा. तो उसके मदद से क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? तो नेक्स्ट यू विल राइट ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हेल्प अस टू सी सम स्क्रीन्स और टू डू सम टास्क वेरी इजीली. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है? कुछ टास्क को हम लोग जो कंप्लीट करता है, टास्क मीन्स ये जो मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, ये जो एप्पल लोगो पे क्लिक कर रहा हूं मैं, ये सब होता है टास्क. सो ये सब टास्क को इजीली कंप्लीट करने के लिए, इजीली हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए, जो टेक्स्ट देख रहा हूं हम लोग, ये जो मंडे 28 सितंबर whatever the text we are seeing, with the help of those text we can understand that, like here it is written shut down means the computer will go off. So वो कैसे समझ में आ रहा है? With the help of graphical user interface. Okay, so whatever we are seeing right now in our computer is because of graphical user interface. चलो यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? Yes sir. Okay, Arnav, I want you to repeat whatever I have just said. कुछ भी गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट रिपीट होना चाहिए प्लीज. Sir, Unix is actually a software Yes, which correct. completes our day, which completes our daily needs. Yes, okay. Daily needs. Then And it also it also has a graphical user interface. Okay, and what is similar to graphical? Microsoft Windows also. Yes, and what is a graphical user interface? So it is basically a It helps us, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, it helps us to do task very easily. With the help of a graphical user interface, we can see a computer screen, we can see text in our computer screen, like we can do our task very easily with the help of a graphical user interface. होगा? समझ में आया? ठीक है? Yes sir. Okay. कोई confusion नहीं है ना यहाँ तक? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है ना? No sir. Okay, okay. No sir. चलो चलो चलो. Okay. So next topic that we are going to see. Okay, चलो आज ज़्यादा नहीं लूँगा क्लास क्योंकि as it is your first session with me, I won't bore you. Okay, last जो टॉपिक होगा जो होगा types of Unix. Okay. So कुछ नहीं है, just कौन से टाइप होते हैं Unix के वो देखेंगे. Okay, so Unix. What are the types of Unix means? Unix में कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? Unix एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. Means under that Unix operating system we can have its child Unix operating system. So Unix is very a large amount of operating system. Under there will be some types of operating system, and what are the types of operating system? One is one of the most that currently I am using. Currently whatever you are seeing in screen is an operating system, that is Mac operating system X. X means versions. So mine is like, if I go there, then about this Mac, if I just click on wait, so you can see it is version 10.13.13.6. so these are X. So X means versions. Whenever you will see X, remember that this is like what are the versions of this Mac OS. So Mac OS is an operating system which falls under Unix.
Remember that. Unix operating system, Mac OS is an operating system, Mac operating system is also an operating system, but it falls under Unix. So types of Unix may you will get, one is Mac OS, and then another one that we are going to discuss is Linux or GNU. So Linux is an operating system which also falls under Unix. So don't confuse with Unix and Linux. So these are the two same things, same operating system. Linux is also known as Unix. Why? Because it is also a part of Unix operating system, and Mac OS is also a part of Unix operating system. So for your this semester, if someone or if I ask you in exam, what are the types of Unix operating system? So there will be two types of Unix operating system. One is Linux and another one is Mac OS. Okay, so you just remember these two operating system. Okay, so last one thing that I will be discussing will be like one or two lines, don't worry. So this is the kernel. Okay, so what is kernel? So the kernel, remember that kernel सारे के सारे operating system तुम्हारे computer में kernel है, तुम्हारे Windows, in your Windows operating system kernel is there, in Mac operating system kernel is there, in Linux operating system kernel is there. Okay, remember that. And what is kernel? We are going to understand in a simple thing. Right here they have written the kernel of the Unix is the hub of the operating system. It allocates time and memory to programs and handles the file stored communication in the response to the system calls. So ये तुम लोगों के लिए बहुत tough लग रहा होगा. This will be like very complicated thing. Let me just make it simple. Okay. So what is a kernel? Kernel is like mother of the operating system. Mother, father, you know that I think. माँ बाप, तुम लोगों को माँ, पिताजी, माँ, पापा, ये तुम लोग जानते हो. So operating system का माँ होता है kernel. So mother of operating system is known as kernel. So without the help of a kernel, a operating system cannot turn your machine. तुम्हारे मशीन ऑन नहीं होगा अगर तुम्हारे में कर्नेल इंस्टॉल नहीं होता है. सो बिफोर यू इंस्टॉल, whenever you will install an operating system in your computer, remember that a kernel will also automatically installed to that operating system with the help of it. ये जो मैं अभी हाईलाइट किया, the portion that I have just highlighted like this from the kernel to the system calls, it is because of this kernel. So whatever the task that we are doing like minimizing, यहाँ पे मैं click करता हूँ, then it automatically minimizes. How? With the help of kernel. So जितने भी प्रोग्राम के टास्क होता है जो कंप्लीट करने के लिए जो एक्शंस होते हैं, so जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं हम लोग, it is because of that kernel. So kernel के without the help of a kernel we cannot close this thing, we cannot shut down the thing. We can see whatever the thing is there, we can see it, everything we can see. बट जब मैं क्लिक करता हूँ कुछ एक्शंस होते हैं ना, वो एक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कर्नल. Just in a simple language, remember that kernel is the mother of the operating system, and without kernel we cannot do anything in our computer. So whenever we want to click on a browser, we want that कि वो browser open हो, we want that कि this browser will be open. How this browser will be open? With the help of a kernel. Okay, so ये single line पे था. Arnav, can you just repeat that what I am just said so that I can understand that you have understood? What is a kernel? Arnav, please. So the kernel of the kernel is basically the mother of the operating system. Yes, very good. It helps us to complete the tasks such as opening a browser. Yes, closing a browser, Like that. shut down the computer. So these are the tasks Yes, sir. that is completed with the help of a kernel. Okay. Chalo, I'll wrap up this. Wait for a second.
Okay, let me just ask you, rest of the people, do you understand? कुछ हद तक दिमाग में घुसा मैंने क्या बोला? जी सर। अच्छा अच्छा, रोशन, रोशन फिर मेवा, did you understand? Hello, hello मेवा. Sir, Yeah, did you understand or not? Still I'm not getting. Sonia, समझ में आया तुमको? yes, sir. अच्छा चलो ठीक. Okay, remember that this is my, in my classes, all the classes will be like this, a short sessions where I'll be discussing each and every topic very carefully. So तुम लोग मुझे एकदम एकदम कंफर्टेबली, कुछ भी चीजें नहीं होता तो, एंड रिमेंबर दैट प्लीज टर्न योर माइक ऑन सो दैट कि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. Okay, otherwise this class will be very boring and you will be also get boring. So like Arnav also, like whenever I know that in the first sessions when I took the class, took a session where I introduced myself, Arnav was the only person I think who responded me. So I knew that Arnav will be responding me. So likewise I want everyone to respond me like yes sir, no sir, we didn't understand that sir, so that you learn something from me. Okay, एंड मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो टीचर का जो एक्सप्लेनेशन होता है, आता हूँ पढ़ाता हूँ देन आई लीव, आई एम नॉट लाइक दैट. I'll make sure that each and every one understand and each and every topic. Okay, so please just it's just a request, so that it's just 30 minutes if you want sir. We don't want like long session, we want 30 minutes of class, I can take that, but with that 30 minute I want you to be very precise. नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है वो मान सकता हूँ. सो जिस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, कि आई एम टॉकिंग अबाउट सोनिया, रोशन, मेवा. ओके, सो इफ यू आर अटेंडिंग माय क्लासेस प्लीज एकदम एकदम फ्रीली, एकदम जैसे कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा हो, कुछ दोस्तों से बात कर रहा हो, चल रहा हो, ऐसे जस्ट बी फ्री. बी फ्री, डोंट बी लाइक सर क्या पूछ लेंगे अगर मैं, if I don't answer this I'll be like insulted, I will feel insulted. Don't feel like this. If you are, even you are wrong, you, तुमको अभी गलत होना है. you are at a this age where you will do mistakes. तुम अगर मिस्टेक नहीं करते हो, you won't learn anything. So just do the mistakes, whatever the mistakes you can do it at at 100% level. If you want to do the mistake, do it. हर एक चीज में तुम अगर, मैं कुछ पूछता हूँ, तुम अगर उसका गलत आंसर देते हो तब भी तुम सही हो. So you are at a stage where you have to communicate with your teacher so that in future you can ready for the interview. अभी अगर कुछ नहीं बोलोगे, in future also you will be like put muted. एंड अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, हर एक इंटरव्यू ऐसे ऑनलाइन होगा. सो बी प्रिपेयर विद दैट. तुम लोग डर को गायब करो, बात करो मुझसे, और मुझसे बात करना तो इट्स लाइक इजी थिंग. आई एम लाइक ओके, मैं वीडियो ऑन करूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा व्हाई आई एम सेइंग दैट. बिफोर दैट लेट मी जस्ट पुट इंट्रोडक्शन लिनक्स सिक्योरिटी, introduction to Unix. Let me put your attendance. So Arnav is present, Mevi, Meva, Sunya is present, then और कौन था? रोशन. Okay, I've just updated your attendance and let me just go to your topics like introduction to Unix shells. Okay, and don't worry, I'll be uploading all the notes. आज कौन सा तारीख है? It's like 29 September, right? 29 September. Yes, here. Introduction to Unix. Okay, मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा. So what you will do right now is that कि तुम अपने ERP में जाके Facebook you will update your ratings.
so that your attendance will get updated. Okay, please update the feedback. Yes, sir. Okay, after these classes, please update your feedback, and Anna, please create a group so that I can put the passcode here, and you can join the Google Classroom for the notes. Okay, so because notes is very important, so create a group of with the name of Unix and Linux. Okay, so and one more thing, और तो हो गया कुछ नहीं. Okay, so if you want to see me कि अच्छा वीडियो कैसे ऑन करते हैं रे, कहाँ पे वीडियो? यस. ओके, सो दिख रहा हूँ क्या मैं? दिख रहा हूँ क्या? हेलो. दिख रहा हूँ क्या मैं? अर्णव दिख रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. ओके, सो मैं ऐसा दिखता हूँ. अभी से अगर माइक ऑफ या वीडियो ऑफ रहेगा तो समझ जाना कि सारे ऐसे दिखते हैं, इनका थोबरा ऐसा है, ये ऐसे पढ़ाते हैं. ठीक है? Okay, so कुछ भी I'm again repeating. If you find any difficulties in anything, any topics, you can come to me. Okay, and feel free to communicate with me in your classes. And remember that don't worry about the marks, don't worry about the notes. I'll be putting everything. Exam से पहले भी I will be talking like whatever the questions I'll be putting, whatever I will be giving each and every suggestions. So don't worry about the subjects, don't worry about the lab classes. We will be doing that. Each and every lab topic I will be covering myself. तुमको कुछ भी टेंशन लेने का नहीं है. बस मैं जो पढ़ा रहूँगा, मैं हर एक क्लासेस के जैसे आज पढ़ा है मैंने, शाम को मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स. जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे नोट्स दूंगा. अगर वो भी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट tell me कि sir I didn't get it, please explain it once more again. If you want me to explain 100 times, I'll be explaining. Okay, ये आज फ्लाश कास्ट था, सो इसलिए ज़्यादा मैं बक रहा हूँ. नेक्स्ट क्लासेस से नहीं होगा. सो और कुछ नहीं. So we'll be seeing in the next classes. And remember that I will be asking like whatever I have taught in our previous classes, I'll be asking in the next classes. And asking means ऐसा नहीं रट्टा होना है. Don't just memorize things. Whenever I'll be asking, sir, Arnav, what is a software? You can just tell me, sir, software is a program or which completes our daily needs. That's it. What is a hardware? Hardware is a thing through which we can touch or feel some sort of things. This is hardware. So that's it. You just need to get a simple basic topic concepts. Okay. Chalo, bye. I have another classes. I have to take. Okay. We'll see you in the next class. And please make a group and add me. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Have a good day. Bye.